जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब अपने इस YouTube चैनल पर निरंतर बाबा की कथाएं सुन रहे हैं और बाबा जी की दया से मैं आज जो बता रहा हूँ वो आप सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। बाबा जी की अमृत वाणी भी आप जल्दी ही अपने इस YouTube चैनल पर सुनेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बाबा के भक्तों तक ये चैनल पहुंच जाए। आज मैं जिस दिव्य स्थान के आप सबको कथा सुना रहा हूँ, उस दिव्य स्थान से लोगों को जब आशीर्वाद मिला है तो लोग ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। अरे मेरे बाबा तो ऐसे ही दया करते हैं। भक्त जिस भाव से बाबा के पास आता है, बाबा अपनी कृपा करने लगते हैं। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास में कैंची आश्रम है। भक्तजनों, इस कैंची आश्रम में चाहे वो फेसबुक के मालिक हों, चाहे एप्पल सेट के, अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पत्नी भी इस आश्रम में गई हैं। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूं, थोड़ा सा जो मुझको मालूम है। मुझे ज्यादा नहीं मालूम है, बाबा जी की दया से मैं आपको बता रहा हूं। इस दिव्य स्थान पर आज तक जो भी गया है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। आज भी बाबा के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस आश्रम में जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर आते हैं। सारे मनोरथ उनके पूरे हो जाते हैं, बस एक बार वो कैंची आश्रम पहुंच जाएं। 15 जून को भंडारा क्यों होता है, क्या कारण है, ये जानिए। कैंची आश्रम में ऐसा कौन सा दिन है जब भक्त 3-4 दिन रुक सकता है। कैंची में बाबा ने एक दिन का ही परमिशन दिया है। जोशी दादा वहां के व्यवस्थापक हैं, मात्र एक दिन ही कैंची में बाबा के भक्त रुक सकते हैं। पर एक मौका ऐसा आता है जब भक्त 4 दिन रुक सकते हैं, 5 दिन रुक सकते हैं। और वो पूरी कथा जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। कैंची स्थान के नाम लेने से ही हम लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बाबा का रमणीक लुभावना स्थल कैंची धाम है। यहाँ सड़क कैंची की तरह 2 मोड़ों से होकर आगे बढ़ती हैं, इसलिए इस जगह का नाम कैंची मोड़ और मंदिर का नाम कैंची धाम पड़ गया। महाराज जी ने 15 जून 1964 को कैंची धाम में श्री हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। तभी से 15 जून प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 15 जून प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करता भी है। हर साल यहाँ 15 जून को विशाल मेला लगता है, जिसमें देश विदेश के भक्तजन यहाँ पधार कर अपनी श्रद्धा व आस्था को व्यक्त करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धा एवं विनय पूर्वक की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं होती है तथा मांगी गई हर मनौती पूरी होती है। भक्तजनों, इस धाम का नाम ही लेने से संकट सब हट जाते हैं। आप सब
कैंची धाम जाने की सोच रहे होंगे, पर जाना नहीं। अभी 2 दिनों से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी थी, इसलिए प्रशासन ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैंची नीप करोरी बाबा मंदिर के गेट शनिवार को अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिए गए। अरे मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के मुख्य गेट बंद करने का फैसला लिया है और आज मंदिर का गेट बंद हो गया। शनिवार को मंदिर समिति के मुख्य गेट पर रस्सी लगाकर गेट को बंद कर दिया गया है। ये सब प्रबंधक विनोद जोशी जी ने बताया है मीडिया को, वो ही मैं आप सबको बता रहा हूँ। भक्तजनों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैंची में आप 4 और 5 दिन कैसे रुक सकते हैं और आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो वो मौका है 15 जून। 15 जून को भक्त वहां पर जाते हैं और 4 से 5 दिन तक अपनी सेवा मंदिर को देते हैं। जो भक्त उस मंदिर में सेवा के भाव से जाते हैं वो 4 से 5 दिन रुकते हैं। ऐसे कई भक्त हैं, मैं 1-2 को जानता हूं जो अपने परिवार सहित वहां पर रहते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि वो किसी भी तरह का उनको किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको बाबा की सेवा ही करनी है। इसी भाव से वो सेवा करने जाते हैं और कैंची से 16 तारीख को वापस आते हैं। 15 जून को कार्यक्रम पूरा हो जाता है और 16 जून को वो अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अगर आप सबको कैंची आश्रम में रुकना है तो आप 11 जून 12 जून को जाएं और वहां जोशी दादा से मिलें और कहें कि मैं भी सेवा करना चाहता हूं। आप देखें कि बाबा की कृपा होगी आप पर और आप 4-5 दिन वहां रहेंगे। सच पूछिए तो कैंची में रुकने से ही आपके जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। ये दिव्य स्थान है बाबा का। आज भी जितने भक्त जाते हैं उस स्थान पर बाबा की कृपा से सब कुछ पाते हैं। हमारे साथ आप प्रेम से बोलेंगे और पहले मेरी एक छोटी सी सूचना है वो भी सुन लीजिए। वो ये है कि 15 जून को आप सब अपने घर पर ही नीप करोरी बाबा का भोग लगाएंगे और उस भोग को आप सब 1, 2, 10, 20 जितने चाहें उतने भक्तों में आप वितरित कर दें। और फरकाबाद के जो लोग हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा की दया से ये तीसरा भंडारा ITI चौराहे पर हमारे छोटे भाइयों द्वारा किया जाएगा। आप सब आकर बाबा का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे साथ आप प्रेम से बोलेंगे नीप करोरी बाबा की